नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विष्णु जी की कथा के बारे में। संपूर्ण कथा जिसको सुनने मात्र से ही हमारे जीवन के सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं और हमें जो है जीवन में कोई भी परेशानी कहीं पे नहीं आती है। तो साथियों, शुरू करते हैं श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा, जिसका मंत्र है गुरुभ्याय गुरु विष्णु गुरुदेवाय महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की श्री बृहस्पति कथा। ओम ब्रह्म ब्रह्म बृहस्पताय नमः, जिसकी पूजा विधि आज दोस्तों हम विधि विधान के साथ व्रत रखने की कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो साथियों, ध्यान लगा के सुने। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, नमक नहीं खाए और पीले वस्त्र पहने। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। केले के पौधे में साक्षात श्री बृहस्पति देव और श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं। पूजन में पीले ही फल का प्रयोग कर पीले चंदन से पूजन करें। पीले फूल की माला अर्पण करें। सुगंधित धूप लगाएं। पीले चावल तथा पीली हल्दी पीले केसर तिलक करें। गुड़ चने की दाल पीली मिठाई भोगल आदि का भोग लगाएं, परंतु केले का भोग न लगाएं। ना ही व्रत में केले का सेवन करें। आप चाहें तो प्रसाद में दूसरों को केला बांट सकते हैं। उसके बाद संकल्प लें। संकल्प इस प्रकार है। संकल्प क्रिया। सर्वप्रथम दाहिनी संकल्प क्रिया। सर्वप्रथम दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 11 बार ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद गणेश जी का स्मरण करें। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें और मन में संकल्प लें। इस प्रकार करें। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम, अपना गोत्र, धन संपदा, परिवार की सुख शांति, गृह कलेश दूर करने हेतु, विवाह पुत्र प्राप्ति, सरकारी नौकरी में उत्तीर्ण, व्यवसाय में उत्तीर्ण, कारोबार में सफलता या फिर जो भी आपकी मनोकामना है, बृहस्पति महाराज मैं मन में कहें कि सफल हेतु इस बृहस्पतिवार के व्रत का पाठ कर रहा हूँ, कृपया मुझे इसे सफलता प्रदान करें। फिर ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु का जाप करते हुए हाथ में लिए जल को धरती माता को समर्पित कर दें। इस व्रत को करने से मन की इच्छा पूरी होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना चाहिए। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत का प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें तथा कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा रहा करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीब और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गया।
गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हर हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो चाहती हो, सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन है अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह करवा दो। और कई काम हैं जिनके कराने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे ना कुछ समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। जैसा वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया था। 6 बृहस्पतिवार बीतते ही उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाकर लकड़ी काटता और उसे वह शाम को बेचता। इस तरह से वह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मा कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया, जिससे कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से ही अधिक संपत्ति देंगे। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो। 5 रुपए के चना मुनक्का मंगलवार का प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो तथा कथा के प्रसाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले को अमृत प्रसाद बांटकर आप भी खुद ग्रहण करें। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा और मैं पास कुछ भी नहीं था जिससे उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना किसी तरह लकड़ियां लेकर शाम को घर जाओ। तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर
वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसने उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर के गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से ही उसके सभी कष्ट कलेश दूर हो गए। परंतु जब वह दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन से ही उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर से भोजन ना बनवाए, ना आग जलवाए। समस्त जनता में यह भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न माने उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुम्हार कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर ले गया और जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। रानी ने दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ वहां पर न दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इन मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसने जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म में मैंने कर्मों से मुझे दुख प्राप्त हुए हैं, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर करने लगे और अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कराई, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुए। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल में खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वयं स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा का अनुसार लकड़हारा अपने घर को चला गया। राजा तब अपने नगर के निकट पहुंचा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है, धर्मशाला है? तथा नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। दोनों राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब राजा रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लेवा लाई। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन मैं 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा की दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें।
इस तरह निश्चय कर आज घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आदि हुई। मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान के खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, अब तक तो तेरी कथा सुनूंगा, तब तक 4 हरैया और जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चला गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा उसके पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से वह सब हाल पूछा। अरे बेटा ने सही हाल कर दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी। तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वहां बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसे भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, है भैया, यह देख ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत वह कुम्हार के घर गई, जिसने का लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यह 3 रोज किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा, भैया तैयार हो गया है। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा सुनाई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास ने कहा, हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखे मन से राजा ने अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ भी जाओ, त्याग दो, ये तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर रानी बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में ही उसे गर्भ हुआ, एक दूसरे का पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, बिना भोजन के रह सकती हो? बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम तो उससे कहना। माता रानी ने सुनकर कहा, हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई। तब बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ आई। राजा की बहन बोली,
भाभी के इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव की देव ऐसे ही हैं जैसे जिसकी मन की कामनाएं हैं वही हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जैसा सदैव सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति की सदैव उस रक्षा करते हैं। संसार में सदर भावना से भगवान की जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलते हैं, बोलिए बृहस्पति देव की जय, बृहस्पति भगवान की जय। कथा दूसरा अध्याय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवी देवता का पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करने के बाद स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर के ले जाती। पाठशाला के मार्ग में डोल डालती जाती, तब ये जो स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उसने बीन कर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जैसे जो फैलाती हुई जाने लगी। तभी लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप उसे वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप को और कार्य को देखकर मोहित हो गया। तब उसने घर जाकर अपने भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गया और बोला, हे बेटा, तुम किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया या अथवा कोई और कारण हो से कहो कि कहीं कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तब वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहूँगा जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताए। ब्राह्मण देवता ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किलें से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कन्या को बहुत बताया। बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्व व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ से लेवा लाओ, मैं उसे विधि बताऊंगी ताकि जिससे गरीबी दूर हो जाए। यह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचा तो अपनी माँ को समझने
माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। उससे उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकाल कर और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाल कर तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इससे लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्ति होता है। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। साथियों, विष्णु भगवान की कथा संपूर्ण हो गई। मुझसे जहाँ पे भी गलती हुई हो आप मुझे क्षमा करना। अब मैं आपकी आरती का व्याख्यान करता हूँ। सभी मेरे जो भी बहन भाई हैं सभी ध्यानपूर्वक सुने, ताकि सुनने मात्र से ही आपके जीवन के सारे कष्ट कलेश दूर हो जाएं और भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। तो चलिए आइए आरती हम करते हैं। आरती बृहस्पति देव की। ओम जय बृहस्पति देव स्वामी, जय बृहस्पति देव स्वामी। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय विष्णु देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सफल मनोरथ दया कृपा करो भरता। ओम जय विष्णु देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े तुम्हारी। प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय जगदीश हरे। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब करता सब बंधन हारी। ओम जय विष्णु देवा। सकल मनोरथ दया सब संसा तारो, विषय विकार मिटाओ संतान सुखी करो। ओम जय विष्णु देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठा नंद बंद सो निश पावे। ओम जय विष्णु देवा। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। ओम जय बृहस्पताय नमः। ओम जय बृहस्पताय नमः। साथियों, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।